विच एंटी टीबी ड्रग इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक इन एक्शन, तो इट इज़ ईथम्ब्यूटोल। अब हैं जी अगले पेशेंट कह रही हूँ अगली स्टूडेंट है डॉक्टर नरजिस। डॉक्टर नरजिस की असाइनमेंट ये है कि वो हमें बताएंगी एंटी ट्यूबरक्यूलस ड्रग्स का मोड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लाइक ईथम्ब्यूटोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इट इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, ईथम्ब्यूटोल क्या करता है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, प्योर। और पायराजिनामाइड और रिफएम्पिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि प्योर बैक्टीरिसिडल है। ठीक है, जबकि जो दोनों प्रॉपर्टीज़ जिसमें मौजूद है वो है आइसोनायाजिड। क्लियर डॉक्टर नरजिस, आपने असाइनमेंट करनी है। आइसोनायाजिड इज़ बैक्टीरिसिडल फॉर बेसिला इन रैपिडली डिवाइडिंग फेज। जब बैक्टीरिया रैपिड डिवाइड कर रहे होते हैं वहीं पे जाके बैक्टीरिया को किल करता है आइसोनायाजिड। जबकि आइसोनायाजिड का क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक का भी काम है, और वो क्या करता है, जाके बैक्टीरिया को स्टेशनरी फेज़ पे क्या करता है, उसके ऊपर स्टेशनरी फेज़ में जाके एक्ट करता है। तो आपने याद करना है कि जो आइसोनायाजिड है वो बैक्टीरियोस्टैटिक भी है, बैक्टीरिसिडल भी है। क्लियर? नो रिस्पॉन्स फ्रॉम डॉक्टर नरजिस। ओके, द नेक्स्ट इज पॉइंट 106। द मीजोथीलियोमा इज एसोसिएटेड विद एस्बेस्टोस। हमेशा याद रखो कि मीजोथीलियोमा जब भी गिवन होगा तो एस्बेस्टोसिस होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो पूछें कि एस्बेस्टोस तो आंसर इज ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ठीक है, एस्बेस्टोसिस क्या कॉज करता है बच्चों, मोस्ट कॉमनली एस्बेस्टोसिस कॉजेज ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा फॉलोड बाय मीजोथीलियोमा। मेरी ये बात समझ आ रही है कि एस्बेस्टोसिस कॉज करता है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा एंड फॉलोड बाय मीजोथीलियोमा। ठीक है, ओके गुड। जबकि स्मोकिंग क्या कॉज करता है, स्मोकिंग करता ही ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको अभी ऊपर बता रही थी कि जो कोल माइंस में काम करते हैं और जो सैंड ब्लास्टिंग में काम करते हैं, ठीक है, जो समझ रहे हैं आप लोग, जो मट्टी और इन चीज़ों के साथ सिलिका, सिलिका हम किसको कहते हैं, सैंड का स्ट्रक्चर है ना, SiO2। FSC के फर्स्ट ईयर में हमने SiO2 जो सैंड का स्ट्रक्चर था वो ड्रॉ किया था, क्रिस्टल या मॉलिक्यूल आपके, तो वो ड्रॉ किया था। तो उसमें ये जो सिलिकोसिस है वो याद रखो कि कोल माइनिंग, सैंड ब्लास्टर्स, इन सब में सिलिकोसिस होता है। ठीक है, और जबकि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है ऑक्यूपेशनल कार्सिनोमा तो वो एस्बेस्टोसिस है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं उनके अंदर क्या होता है, एस्बेस्टोसिस होता है। जबकि जो मट्टी और ये उसमें काम करते हैं, मट्टी से रिलेटेड सिलिकोसिस, रेत में, सीमेंट में, इनका क्या है, हमारे पास सिलिकोसिस है। एम आई क्लियर? बहुत ज़्यादा हाँ जी, गुड। ओके, अब अच्छा जनाब, लेट्स नाउ लर्न सम अदर पॉइंट्स। ठीक है, तो नाउ लेट्स डिस्कस सम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर तो वर्क करता है डिमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, ठीक है, यानी कि डिस्पनिया हो गया है, फर्दर तो लंग फाइब्रोसिस, आयरन स्टेन, स्ट्रिंग्स ऑफ बीट्स इज ऑल्सो सीन, तो डायग्नोसिस इज एस्बेस्टोसिस। ठीक है, एस्बेस्टोसिस में क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज़ हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, ओल्ड बिल्डिंग से रिलेटेड है, कोई भी चीज़ खुद से बनाई जा रही है, खुद से तोड़ी जा रही है। ठीक है, तो वो हमारे पास एस्बेस्टोसिस। और एस्बेस्टोसिस की इन्होंने फीचर्स भी मेंशन किए कि चेस्ट एक्सट्रोइस पे आपको क्या मिलेगा, इंटरस्टिशियल लंग फाइब्रोसिस, आयरन स्टेन, स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स, स्ट्रिंग्स एंड बीड्स भी मिलेंगी। ठीक है, अगला है 59 ईयर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ एस्बेस्टोस एक्सपोजर, विच ऑफ द फॉलोइंग मैलिग्नेंसीज इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन दिस मैन, तो इट इज़ मैलिग्नेंट मीजोथीलियोमा। क्लियर? क्योंकि इसमें इन्होंने मेंशन फॉलोइंग मैलिग्नेंसीज का पूछा है, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या है, मैलिग्नेंट मीजोथीलियोमा। फाइब्रोवेस्कुलर टिश्यू लीक विद द लेयर्स ऑफ मीजोथीलियम, तो ये होता कहाँ पे, मीजोथीलियम होता ही लंग्स में है। अ स्टूडेंट वाज गिवन अ स्लाइड फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ही कंक्लूडेड इट टू बी मीजोथीलियम एपिथीलियम, तो इट इज़ इन विच ऑर्गन, तो इट इन्वॉल्व्स लंग्स। क्लियर? अब कल हम लोग फर्दर इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आज इतना काफ़ी है। ठीक है।